बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा वाजिद अली है। स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आपके सामने आया हूँ और जैसा कि आज हमारा दूसरा दिन और दूसरा लेक्चर है। कल हमने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा। आज हम अल्लाह के पाक नाम से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस, क्योंकि चैप्टर 1 मुकम्मल डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है और डेफिनेशंस ही शॉर्ट क्वेश्चंस में आया करती हैं, तो आगे आज हम चलते हैं डेफिनेशंस मज़ीद फर्स्ट चैप्टर की ही आगे नेक्स्ट जो डेफिनेशंस और प्रॉपर तरीके से है उसको आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आपके साथ चलेंगे। जी, आज स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The word statistics has 3 different meanings which are following. Number 1 is plural sense, number 2 is singular sense, and number 3 is plural of the word statistic. यहाँ पर एक बहुत बात सीखने की है कि लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स एक अलग चीज़ है और स्टैटिस्टिक सी पर जब स्पेलिंग ख़त्म हो जाएं तो इसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं, इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन चेंज होती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस को याद कर लेते हैं और जब लफ्ज़ आता है स्टैटिस्टिक तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स की ही डेफिनेशन लिख देते हैं जो कि क्रॉस हो जाती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है कि स्टैटिस्टिक्स अगर एस साथ है तो इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट जिसकी डेफिनेशन देनी है, और स्टैटिस्टिक ये एक अलग चीज़ है जो कि हम बाद में डेफिनेशन में पढ़ेंगे, दोनों की डेफिनेशंस। यहाँ पर हमने सिर्फ ये चीज़ सीखनी थी कि स्टैटिस्टिक्स के कितने मीनिंग्स हैं। जी, ये MCQs के क्वेश्चन में भी आया करता है कि हाउ मैनी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पे ऑप्शंस 3, 4, 2, 1 लिखी होती हैं, तो अंडरस्टूड है कि आप बच्चों ने पढ़ लिया होगा कि स्टैटिस्टिक्स को हम 3 मीनिंग्स में इस्तेमाल करते हैं कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ 3 डिफरेंट मीनिंग्स। दैट इज़ 1 इज़ प्लूरल सेंस, नंबर 2 इज़ सिंगुलर सेंस एंड नंबर 3 इज़ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। आगे चलते हुए हम पहले नंबर पे बात करते हैं जो प्लूरल सेंस है वो क्या चीज़ है। प्लूरल सेंस जनाब, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट। जैसा कि आप बच्चों को याद होगा कि मैंने स्टैट, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है STAT, स्टैट, जिसमें मैंने उसकी एब्रीवेशन बताई थी कि S से सम, A से एग्रीगेट्स, तो ये वही एग्रीगेट्स, इकट्ठा कर लेना। इन द प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है जनाब? आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को इकट्ठा करना और फिर क्या करना, विच आर एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में तब्दील कर देना। ये है जी सिंपल सी डेफिनेशन प्लूरल सेंस। मेरा ख्याल है हर बच्चे को ये याद हो जानी चाहिए कि इसमें लफ्ज़ ही 2 हैं जो कि आपने याद करने हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, बाकी तो हेल्पिंग काम है आपका। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स इकट्ठे करो, किसे? फैक्ट्स को इकट्ठे कर लो, विच आर एक्सप्रेस्ड, और उनको तब्दील कर दो, एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तैयार हो रही है और जब वो प्रोडक्शन तैयार होने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं, उनके फैक्ट्स को एग्रीगेट, इकट्ठा कंबाइन करके एक पेज पे लिखते हैं, तो उस पे ये बताया जाता है कि हमने इतने पार्ट इतने
पार्ट इतनी तादाद में बनाए गए हैं, इट्स मीन एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। हमने वो शेप एज इट इज वहां नहीं रख देनी कि हमने ये चीजें इतनी बनाई है। एक सिंपल पेपर पे एक्सप्रेस करते हैं कि हमने इतने पार्ट्स इतनी तादाद में बनाए हैं और इसकी डिमांड इतनी है और ये यहाँ से वहाँ फलां जगह पर हम सप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिक्स यानी कि वो तमाम एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स जिसे हमने एक्सप्रेस्ड किया है न्यूमेरिकल फॉर्म में एक इंडस्ट्री प्रोडक्शन की। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन, प्लूरल सेंस। नंबर 2, सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस क्या होता है जी? इन दिस सेंस, इस सेंस में, इट रेफर टू द मेथड विच आर यूज्ड इन अ कलेक्शन और प्रेजेंटेशन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो हमने अभी बात की न्यूमेरिकल फॉर्म में अपने एग्रीगेट और फैक्ट्स की, हम उसी एग्रीगेट्स और न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्या करें? उस न्यूमेरिकल डेटा के साथ हम ये 4 काम करें। कौन से? नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 एनालिसिस और नंबर 4 इंटरप्रिटेशन। अगर हम ये 4 काम किसी न्यूमेरिकल डेटा के साथ करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग्स इन द सिंगुलर सेंस, वो सिंगुलर सेंस कहलाई जाएगी। दोबारा हम देखते हैं, इन दिस सेंस इट रेफर टू मेथड विच आर यूज्ड इन अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, analysis and interpretation of the numerical data. These methods are used is when we want to draw conclusion. ये methods हमें यूज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें ड्रॉ कंक्लूजन, जब हमें कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है, नतीजा अखज़ करना है। किसके बारे में? अबाउट द रेलिवेंट डेटा, इट्स न्यूमेरिकल डेटा। वही न्यूमेरिकल डेटा, उसके बारे में कोई कंक्लूजन, कोई नतीजा अखज़ करना है। और जब हमें किसी भी रेलिवेंट डेटा के बारे में कोई नतीजा अखज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम सिंगुलर सेंस इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 हम आ जाते हैं अपना प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि जब स्टैटिस्टिक के स्पेलिंग सी पर आके रुक जाएं, जिसे स्टैटिस्टिक कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे, ना कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे। स्टैटिस्टिक, द वर्ड, ये जो लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक, which are refer to numerical quantity, न्यूमेरिकल क्वांटिटी की तरफ ये लफ्ज़ रेफर किया जाता है। लाइक मीन, मीडियन, मोड। जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन अल्फाज, ये तीनों अल्फाज कुछ जाने पहचाने लगते होंगे, जो कि 10वीं क्लास में आप एक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर को पढ़कर आए थे। वहाँ मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इस तरह के अल्फाज और इस तरह के न्यूमेरिकल डेटा कुछ किया था, आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी। ये आपके मिलते जुलते लफ्ज़ जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये वो हैं जो कि सैंपल वैल्यू से लिए जाएं। अगर मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। median calculated from sample value, that is called statistic. Also mode and variance calculated from sample value. अगर sample value से mean, median, mode कोई भी value निकाली जाए, कोई भी quantity sample value से अगर हासिल की जाएगी तो उसे simple statistic कहेंगे। C पे आके रुक जाएंगे, S नहीं लगाएंगे। लिहाजा द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच रेफर टू द न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ये रेफर उन क्वांटिटी की तरफ जाता है जो सैंपल वैल्यू से ली जाए।
अगर यही काम हम सैंपल के बजाय पॉपुलेशन से कर लें तो ये स्टैटिस्टिक की जगह पे पैरामीटर बन जाएगा, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये 3 डेफिनेशंस आपने देख ली होंगी, जो कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हुए हमने सबसे पहले डिसाइड किया, हमें मालूम हुआ कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, 3 meanings of statistics. Number 1 is plural, singular and plural of the word statistic. फिर हमने फर्दर इन तीनों की अलग डेफिनेशंस को पढ़ लिया, समझ लिया। आगे हम चलते हैं जी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग्स और स्टैटिस्टिक्स की काइंड्स। काइंड्स से मुराद इसकी ब्रांचेस। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपने पहले 3 मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 3 मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन काइंड्स। स्टैटिस्टिक्स को हमने 2 मेन काइंड्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर 2 इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स की काइंड्स 2 होती हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 होते हैं। ये दोनों की दोनों बातें जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई, ये एमसीक्यूज में भी आया करते हैं कि हाउ मेनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ मेनी मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ये पहली टाइप है, पहली ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की। इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है, तो डेफिनेशन में भी आप सिंपल ये बात लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट, यानी कि जिसमें डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों लफ्ज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, ये हम पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले सिंगुलर सेंस में। तो वहां पे हमने 4 लफ्ज पढ़े थे, इसके साथ एक और लफ्ज था, उस लफ्ज को छोड़ दें तो सिर्फ 3 लफ्जों की बात करें। कलेक्शन यानी डाटा को कलेक्ट कर लें, उसकी प्रेजेंटेशन करें और उसका एनालिसिस करें। तो जिस डाटा के साथ हम ये 3 काम करेंगे वो काम कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में आता है। दोबारा बात करते हैं जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल, बहुत सी आसान एग्जाम्पल्स में से एक आसान एग्जाम्पल है बैंक स्टेटमेंट्स। जैसे ही बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें आपने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने क्या कलेक्शन की, क्या आपने उसमें से निकाला, आपने कैसे खर्च किया, कितना जमा कराया, एक एक चीज़ दिखाई जाती है। कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है और उसका एनालिसिस किया जाता है कि अब आपके पास बैंक स्टेटमेंट में फाइनल कहाँ तक आपका ये बैंक स्टेटमेंट की तमाम सहूलतें वो मौजूद हैं। फाइनल अकाउंट इज़ द सेकंड एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल अपने नाम के साथ ही इसकी डेफिनेशन है। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अपनी राय कायम करना, अपनी राय कायम करना। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद ड्राइंग इन्फ्रेंस, यानी कि ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इन्फ्रेंस, अपनी राय कायम करते हैं। अबाउट, किसके बारे में?
अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में हम अपनी राय कैसे मालूम कर सकते हैं? इन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, जो सैंपल से हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, उस इंफॉर्मेशन से जो हम अपनी राय कायम करेंगे उस पॉपुलेशन के बारे में। ये सारा काम हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। और सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों के लिए, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डेट डील विद ड्राइंग इन्फ्रेंस, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में, इन द बेसिस ऑफ द सैंपल इंफॉर्मेशन। सैंपल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करता हूं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लेक्चर के दौरान ही बच्चों को डेफिनेशन याद हो जाया करती है। और जब आप गौर से इन दोनों डेफिनेशंस को मेरे अल्फाज के साथ मिला के सुने और फिर इसे खुद दोहराएंगे तो ये दोनों डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। अक्सर ये पेपर में भी आया करती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील with collection, presentation and analysis of the data। तीन काम किसी भी डेटा के साथ किए जाएं, collection, presentation and analysis, it is called descriptive statistics। और वो जो डेटा से हमने तीन काम किए, उन तीन कामों के बाद एक लास्ट और फाइनल अपनी राय कायम करना, इन्फ्रेंस करना, उसके बारे में नतीजा अखज़ करना, इट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन इन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे हमारा टॉपिक चलता है जी इसी से रिलेटेड, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने अभी दोबारा रिपीट कर दिया था आपके लिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या काम होता है जी? इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड डेटा के साथ क्या करते हैं? प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में, और सम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि सेंटर एंड शोइंग द डिस्पर्शन ऑफ डाटा। इसी तरह हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगा लिया करते हैं, एस्टिमेट से एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाना ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हम अंदाज़ा लगाएं, एंड और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये दो चैप्टर हैं जी। एक चैप्टर, एक टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि हम इन्फ्रेंशियल, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में हम नतीजा अखज़ करते हैं। और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म ये, और जो सेंटर और मेजर ऑफ डिस्पर्शन और ये सारा काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ऐसे टॉपिक्स जिनमें हमने नतीजा अखज़ करना है, जैसे कि एस्टिमेशन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेस करती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा प्रॉपर टॉपिक या जो सब्जेक्ट है कि डेफिनेशन किसकी? स्टैटिस्टिक्स, एस के साथ स्टैटिस्टिक्स। मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं जी, ताकि हर तरह का बच्चा उसे याद कर ले। जिसे पहली डेफिनेशन ना याद हो वो दूसरी कर ले, दूसरी से तीसरी कर ले, जो जिसे आसान लगे। तीनों डेफिनेशंस को कोशिश किया है बहुत सिंपल अल्फाज में लिखा जाए। पहली डेफिनेशन है जी स्टैटिस्टिक्स की, इट इज द मैथमेटिकल साइंस। जैसे हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स,
तो डेफिनेशन के पहले अल्फाज आसान तरीन, इट इज़ द मैथमेटिकल साइंस, ये एक मैथमेटिकल साइंस है जी, ऑफ, जिसमें क्या करते हैं, मेकिंग डिसीजन, जिसमें हम डिसीजन को बनाते हैं, एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और कंक्लूजन और नतीजा अखज़ कर लेते हैं फ्रॉम द डेटा। उम्मीद करता हूँ ये पहली डेफिनेशन सब बच्चों को समझ आ गई होगी और बहुत आसान अल्फाज में। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए, इट इज़ द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। नंबर 2, जामे डेफिनेशन, इट इज़ अ साइंस, ये एक ऐसी साइंस है ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, जिसमें कलेक्शन करते हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक अंदाज में। फिर क्या करते हैं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। इस डेफिनेशन में, डेफिनेशन नंबर 2 में मैंने कोशिश की है कि स्टैटिस्टिक्स में जो हम 4-5 काम करते हैं वो इसमें इस्तेमाल करके इसको बना ले। तो ये डेफिनेशन बनी, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं डेटा की, किस अंदाज से, एक सिस्टमैटिक, एक बहुत खूबसूरत सिस्टमैटिक वे से, कलेक्शन द डेटा, एनालिसिस द डेटा, इंटरप्रिटेशन द डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन द डेटा, एंड द डेटा आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। और ये सारा काम न्यूमेरिकल डेटा के साथ हो तो हम ऐसे चारों काम, नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 इंटरप्रिटेशन, नंबर 4 रिप्रेजेंटेशन, अगर ये 4 काम किसी न्यूमेरिकल डेटा के साथ किए जाएं तो उसी साइंस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये डेफिनेशन हर बच्चे को याद हो जानी चाहिए, जैसा कि आपको ये सिर्फ 4 लफ्ज़ याद करने हैं बस, इन तरतीब के साथ। इट इज़ अ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। और फिर मैंने एक डेफिनेशन और मुझे कहीं से मिली, जो कि ऐसे बच्चे जिनसे कुछ ना याद हो, इतनी सारी बातें ना याद कर सकते हो, वो 2 लफ्ज़ याद कर लें, साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये मुकम्मल जामे है, लेकिन इसमें ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये इस चारों लफ्ज़ इसके अंदर आ जाते हैं। साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 डेफिनेशंस बहुत ही आसान तरीके से तलाश करने के बाद आप सब बच्चों के लिए लाई गई हैं, ताकि आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन याद करें और अच्छे मार्क्स ले सकें। इसी तरह हम बात करते हैं जी द डेफिनेशंस। ये जो हमने ऊपर 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, क्लियरली पॉइंट्स आउट द फॉलोइंग 4 स्टेजेस इन्वॉल्व द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जब भी कोई करेगा तो उसमें 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस आएंगी। ये डेफिनेशंस हमें पॉइंट आउट कर रही हैं। वो 4 स्टेजेस कौन सी होंगी वो मैंने यहाँ इस डेफिनेशन नंबर 2 में मुकम्मल तौर पे वो लिखी भी हैं और अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि दोबारा रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए। नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा, यही बात मैंने यहाँ कही। नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नंबर 3 एनालिसिस ऑफ डेटा एंड नंबर 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा के साथ ये 4 काम करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस यहाँ पर आपको मिल गई हैं। हम आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की खूबियाँ और खामियाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स जब बात आती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी चीज़ की सिर्फ खूबियाँ नहीं, उसमें पाई जाने वाली खूबियाँ भी और खामियां दोनों शुमार की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कुछ पॉइंट्स, बेसिकली तो ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखे जाते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ पॉइंट्स क्रिएट करके लेकर आए हैं हम। जैसे कि पहला पॉइंट है
स्टैटिस्टिक्स की पहली और बहुत अच्छी खूबी जो है वो ये है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। जैसा कि हमने इसकी तीसरी डेफिनेशन में मैंने यहाँ आपको बताया, तीसरी डेफिनेशन अगर आप देखें तो साइंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, ये एक ऐसी साइंस है जो फैक्ट्स और फिगर पर मुश्तमिल होती है, ये इसकी एक खूबी है, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो यही खूबी हमने इसकी यहाँ करेक्टरिस्टिक्स, जब हम उसकी खूबियाँ या खामियाँ, करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली खूबी और खामियाँ दोनों शुमार की जाती हैं, ज़्यादातर हम इसे खूबियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी सबसे पहली खूबी ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स जितने भी होंगे उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। नंबर 2 पे अगर देखते हैं तो ये क्या जो फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जब किसी भी फैक्ट्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर लिया जाता है तो उसको समझने में आसानी होती है, लिहाजा अगर हमें समझने में आसानी हो रही है तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, सो इट इज़ आल्सो, इसकी ये भी एक इसकी खूबी है, ये भी एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ये अमूमन हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मिक्स हो जाते हैं, इनको फर्दर हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, इन्हें मिक्स नहीं करना जी। नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मेक अ एक्सेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स जो है वो अफेक्ट करता है टू मार्क्ड, जब हम क्या करते हैं मल्टीपल कॉजेस पर। अब जब हम एक से ज़्यादा कॉजेस पर हम काम करेंगे तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। यानी कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में आबादी, पॉपुलेशन कितनी है, फिर पॉपुलेशन हमने बात एक ही की, साथ ही हम बात कर लें इसमें मेल और फीमेल की बात करते हैं, मल्टीपल ऑफ कॉजेस। जब मेल और फीमेल की बात की तो साथ ही हम बात कर लेते हैं रिलीजन की, इस्लाम, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स की। अब हम मल्टीपल कॉजेस में जा रहे हैं। बात तो हमने पॉपुलेशन से शुरू की कि पाकिस्तान की आबादी, अब जब आबादी सिंपल एग्रीगेट्स और फैक्ट्स की बात हो गई, लेकिन मल्टीपल कॉजेज में क्या बातें आ जाएंगी, जब हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल और चिल्ड्रन, फिर बात करते हैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स, मेल फीमेल। तो जब हम मल्टीपल कॉजेज में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये बहुत अफेक्ट करती है। Statistics are estimated according to the standard of accuracy. Statistic एस्टिमेट करती है क्या चीज़ जी, एक्यूरेसी को एक स्टैंडर्ड बनाती है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स की ये खूबी ये भी है कि कल क्या होने वाला है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल का मौसम कैसा है, प्री डिटरमाइन। तो ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, लिहाजा ये डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें स्टैटिस्टिक्स प्री डिटरमाइन पहले बता देती है कि कल बारिश होगी, कल मौसम कैसा होगा, कल क्या होगा, वो सारी बातें प्री डिटरमाइन। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर्स। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि मेडिसिन की दुकान में जब आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो एक दवाई जो आपने लेनी है, पूरे लाखों दवाइयों में से, मेडिसिन में से, वो सिंपल 1 सेकंड में आपके पास जब दवाई लेके आता है तो डेट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है जी सिस्टमेटिक मैनर को। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, मुख्तलिफ चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। और ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने खूबियाँ पढ़ी हैं स्टैटिस्टिक्स की। आगे आ जाती हैं जनाब लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ऑन एवरेज। एवरेज के लिए स्टैटिस्टिक्स के लॉज जो हैं वो बिल्कुल सही ट्रू होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स और फैक्ट्स, ये इसकी लिमिटेशन में भी आ जाता है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह नंबर 3, सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। लो जी, बात तो मैंने की स्टैटिस्टिक्स एस सम, टी टोटल, ए एग्रीगेट, टी टुगेदर, यानी जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, एग्रीगेट कर लो। अब जब बात ही करते हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन की, है ही एक ऑब्जर्वेशन, तो हम उसको सम कैसे करेंगे, हम उसको एग्रीगेट कैसे करेंगे? सो सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। मेरा ख्याल है ये पॉइंट आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि सिंगल ऑब्जर्वेशन जब भी होगी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। इट डील विद ग्रुप, ये किसी ग्रुप को डील करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। एंड एग्रीगेट ओनली, और उनको इकट्ठा कर लेंगे, एग्रीगेट करेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। ऐसा ना हो कि आप सिंगल ऑब्जर्वेशन को भी स्टैट समझ बैठे। स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल ऑन क्वांटिटीज डेटा। जो क्वांटिटीज डेटा होती हैं उन पर बेस्ट एप्लीकेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन हेट्रोजेनियस डेटा। स्टैटिस्टिक्स हेट्रोजेनियस डेटा पे अप्लाई नहीं होती। ये सारा हम पढ़ रहे हैं जी, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओनली अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडलिंग स्टैटिस्टिकल डेटा एफिशिएंटली। सिर्फ वो बंदा जो एक्सपर्ट होगा स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज का, वही हैंडल करेगा स्टैटिस्टिकल डेटा को एफिशिएंटली। लास्ट में हम बात करते हैं जी फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इसको यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि इसके इस्तेमाल क्या हैं। बाज़-औक़ात ये फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से आता है और बाज़-औक़ात ये यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी लिखा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है जनाब स्टैटिस्टिक्स हेल्प, अब क्योंकि इसके यूजेस बताने हैं तो इसमें हम बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प कहाँ कहाँ कैसे कैसे करती है। यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेहतर समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। Number 3, statistics helps in the collection and appropriate quantities data. Next, statistics help in presenting complex data in the suitable tabular or diagrammatic and graphical form. And last point, statistics helps the phenomena through क्वांटिटेटिव डेटा। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिखे जाएंगे। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमने आज पढ़ा और स्टैटिस्टिक्स की आज बेशुमार डेफिनेशंस और बेशुमार चीज़ों को आज हमने सीखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस और सब सारा लेक्चर बिल्कुल इसी तरीके से उम्मीद करी जाती है कि आपको ये तमाम की तमाम बातें समझ आ गई होंगी और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की तरफ हम आपके लिए लेके आते जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स को आसान से आसान बनाने की कि अगर आप सिंपल एक लेक्चर जो डिलीवर किया हुआ यहाँ से आप उसे गौर से देखें, समझें और उसके बाद आपको किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेफिनेशन हो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज दूसरा लेक्चर जो आज हमने पढ़ा इसको बच्चे बहुत एहतियात के साथ, ध्यान के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे और याद करेंगे। ये आपको आगे आने वाले इम्तिहानात में बेशुमार आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया।